नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। झूठे समाचार से लेकर दुष्कर्म के आरोपों तक घिरे ग्राम पंचायत गुडा के सरपंच और परिवार। पत्रकारों ने पुलिस थाने में दर्ज कराई शिकायत। पीड़िता ने कहा, शादी का झांसा देकर किया शोषण, गर्भवती होने पर शादी से इनकार कर दिया, अब राजीनामा और जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ग्राम पंचायत गुडा इस समय बड़े विवादों में घिरी है और यहाँ के सरपंच संकेत लोनी पर एक और जहाँ पत्रकारों से पैसे मांगने के झूठे आरोप गढ़ने का आरोप है, तो वहीं दूसरी ओर उनके परिवार पर दुष्कर्म, दबाव और जान से मारने की धमकी जैसे गंभीर मामले भी सामने आए हैं। घटनाओं की इसी श्रृंखला ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है और ग्राम गुडा के हालात पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला तब तूल पकड़ गया जब सरपंच संकेत लोनी ने एक तथाकथित पत्रकार के जरिए सोशल मीडिया पर एक समाचार वायरल करवाया। इस समाचार में दावा किया गया कि पत्रकार अज्जू सोनी और मुकेश यादव ने सरपंच से 4-4 हजार रुपए की मांग की थी और इस संबंध में व्हाट्सएप पर बिल भी भेजा था। लेकिन इस दावे को पत्रकार अज्जू सोनी और मुकेश यादव ने सिरे से खारिज कर दिया। उनका कहना है कि यह सरासर झूठ है, सरपंच द्वारा बनाई गई एक साजिश है। अज्जू सोनी ने बताया है कि उनके साथी पत्रकार मुकेश यादव ने हाल ही में ग्राम पंचायत गुडा की अनियमितताओं से जुड़े समाचार प्रकाशित किए थे और इन्हीं खबरों से नाराज होकर के सरपंच ने षड्यंत्र रचा और अपने परिचित रामलाल लोनी से फोन कराकर मुकेश यादव को गुंडा बुलवाया। और पत्रकारों का आरोप है कि जैसे ही मुकेश यादव वहां पहुंचे, एक अज्ञात युवक मुंह पर काला कपड़ा बांधकर आया और डंडे से हमला कर दिया और हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना ने पत्रकारों में रोष फैलाया है और सभी साथी पत्रकार तत्काल पुलिस थाना डीमरखेड़ा पहुंचे, जहां शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान एक और बड़ा खुलासा हुआ। ग्राम गुंडा की ही निवासी पूजा लोनी अपने पिता विजय लोनी के साथ थाने पहुंची, सरपंच परिवार पर गंभीर आरोप लगाए। पूजा ने पुलिस को बताया कि सरपंच संकेत का पुत्र नीलेश लोनी शादी का झांसा देकर लगभग 2 साल तक उसका शोषण करता रहा। गर्भवती होने के बाद जब उसने विवाह करने की बात कही तो नीलेश ने शादी से साफ इनकार कर दिया। पूजा की शिकायत पर पहले ही मामला दर्ज हो चुका है, जो इस समय न्यायालय में विचाराधीन है। पूजा का कहना है कि अब सरपंच संकेत लोनी और उसका पुत्र नीलेश लगातार उस पर और उसके परिजनों पर दबाव बना रहे हैं कि वह अदालत में राजीनामा कर ले। मना करने पर उन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। पूजा ने यह भी कहा कि उसके परिवार को डराने और चुप कराने की लगातार कोशिश की जा रही है। पूरे मामले पर कई पत्रकारों ने रिपोर्टिंग की और समाचार प्रकाशित किए। पत्रकारों का कहना है कि इन्हीं आरोपों से बचने और जनता का ध्यान भटकाने के लिए सरपंच ने एक तथाकथित पत्रकार के जरिए झूठा समाचार वायरल करवाया, जिसमें उन्हें ब्लैकमेल साबित करने की कोशिश की गई है। पत्रकार अज्जू सोनी और मुकेश यादव ने पुलिस थाना डीमरखेड़ा में लिखित शिकायत दर्ज कराई है और उन्होंने कोर्ट में मानहानि का परिवाद दायर करने की भी तैयारी शुरू कर दी है। पत्रकारों का कहना है कि यह केवल व्यक्तिगत हमला नहीं है, बल्कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता और निष्पक्ष खबरों को दबाने का प्रयास है। अब देखना यह होगा कि पुलिस और प्रशासन इस पूरे मामले में कितनी निष्पक्षता से कार्रवाई करते हैं। सरपंच और उनके परिवार पर लगे गंभीर आरोपों की जांच कितनी गहराई से होती है, यह आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। फिलहाल ग्राम गुंडा में चर्चाओं का बाजार गर्म है और ग्रामीण जनमानस न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले तो आप सभी पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और सादर नमस्कार करता हूं। मेरा नाम अज्जू सोनी है। मैं ग्रामीण खबर एमपी का प्रधान संपादक हूँ। हमारा एक पत्रकार है मुकेश यादव। मुकेश यादव ने ग्राम पंचायत गुडा की कुछ अनियमितताएं अपने समाचार में प्रकाशित किया था, जिस बात को लेकर के ग्राम पंचायत सरपंच संकेत लोनी ने गैसिंग के तहत इनको ग्राम गुडा बुलवाया। उसका एक आदमी रामलाल लोनी करके मुकेश यादव को फोन किया कि आप गुडा आ जाइए, यहाँ की आंगनबाड़ी में भूसा भरा हुआ है और नाना प्रकार की अनियमितताएं बताई उसको। तो वो सहजा भोरे गुडा पहुंच गया। उसको बोला, आप जब गुडा पहुंचिए तो चौराहे में पहुंचकर हमें फोन करिएगा, तो हम आ जाएंगे, तो चलकर सब दिखाएंगे। मुकेश लोनी जैसे ही गुडा के चौराहे में पहुंचा और उसको फोन लगाया रामलाल लोनी को, उसी बीच एक बंदा
मुंह में काला कपड़ा बांध करके, काला चश्मा लगा करके, हाथ में डंडा लिए हुए आया और मुकेश यादव को 5-7 डंडे मार करके वो भाग गया। मुकेश यादव को ना तो उस रामलाल लोनी से कोई संपर्क है, ना कुछ लेना देना है, ना उस मारने वाले से कोई जान पहचान है। इसके बाद उसकी रिपोर्ट भी मुकेश यादव के द्वारा पुलिस थाना डीमरखेड़ा में किया गया है। हम लोग मुकेश, चूंकि वो हमारे मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ का सदस्य भी है, उसके सहयोग में हम लोग थाने गए थे कि उसी बीच एक लड़की ग्राम गूड़ा की अपने पिता के साथ पुलिस थाना डीमरखेड़ा में उपस्थित होती है। उसने बताया कि सरपंच संकेत लोनी का जो पुत्र है नीलेश लोनी, उसको शादी का झांसा दे करके, बहला फुसला करके लगभग 2 साल तक उसके साथ दुष्कर्म किया। उस दुष्कर्म के बाद जब वो प्रेग्नेंट हो गई तो उसने उससे शादी का प्रस्ताव रखा कि भाई मैं आज गर्भवती हो गई हूँ और तुम मेरे साथ शादी करो, तो उसने साफ इनकार कर दिया सरपंच संकेत लोनी के पुत्र ने। उस बात को लेकर के उसने पुलिस थाना डीमरखेड़ा में एक FIR करवाई थी, जिसका प्रकरण न्यायालय में लंबित है, विचाराधीन है। अभी उसने उस दिन पुलिस थाने में आकर के एक आवेदन लिखित शिकायत की है कि संकेत लोनी और उसके पुत्र के द्वारा हमें राजीनामा करने का दबाव दिया जा रहा है, और राजीनामा नहीं करने पर उनका कहना है कि हम आपको इस गांव में रहने नहीं देंगे, जान से मार देंगे। और उसने कहा कि सरपंच संकेत लोनी का जो पुत्र है नीलेश लोनी, उससे उस बच्ची को, एक बच्ची भी है, उस बच्ची को, उस लड़की को और उसके पिता को जिंदा गाड़ देने की भी धमकी दी गई है। इस मामले का हम लोगों ने समाचार चलाया, हमने वर नहीं, अनेक पत्रकार साथियों ने समाचार चलाया है। उस बात को लेकर के एक तथाकथित पत्रकार है जो खुद अपराधी है। अभी इसके पहले जानकारी मिली थी, होली के टाइम पे एक किसी महिला को बहुत बुरी तरह से मारा था। उसका भाई शराब बेचता है, गांजा बेचता है, और वो संकेत लोनी के पास जाकर के हमारे और मेरे और मुकेश यादव के नाम से एक झूठी बाइट लिया और समाचार का प्रकाशन किया है, जिसमें उसने, संकेत लोनी ने कहा कि अज्जू सोनी और मुकेश यादव हमसे 4-4 हजार रुपए की मांग कर रहे थे। व्हाट्सएप में उन्होंने बिल दिया है, ऐसा भी उसने बोला है। अभी हम पुलिस थाना डीमरखेड़ा के लिए ही प्रस्थान कर रहे हैं, जाकर के एक FIR करेंगे और पुलिस प्रशासन के माध्यम से हम उससे इस बात का प्रमाण चाहेंगे कि हमने तुमसे कब पैसे मांगे हैं या मुकेश यादव ने तुमसे कब पैसे मांगे हैं, इस बात का तुम प्रमाण दो। और हम लोगों ने जब कभी पैसे मांगे नहीं तो प्रमाण कहाँ से देगा। हाँ, उस बच्ची को देख करके, पूजा लोनी को, हमको भी बड़ी दया आई, जिसके साथ बड़ा अत्याचार हुआ, 2 साल तक दुष्कर्म किया, उसको एक बच्ची भी है और उसके साथ शादी नहीं किया, उसको जान से मारने की, जिंदा गला देने की धमकी दे रहा है। ये गलत विषय है। पत्रकार उस पूजा लोनी के भी साथ है, और पत्रकार हमारे साथी मुकेश यादव जिसके साथ उसने मारपीट करवाई है, समूचा पत्रकार, जरूरत पड़ेगी तो जिला स्तर, और बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी तो प्रदेश स्तर के मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ के सभी साथी एकत्रित होकर के, यदि इस मामले में कार्रवाई नहीं होती तो ज्ञापन सौंपेंगे माननीय पुलिस अधीक्षक को, और इसके बाद भी कार्रवाई नहीं होगी तो आंदोलन करेंगे। और सारा पत्रकार मुकेश यादव के साथ में है, चूंकि वो हमारे श्रमजीवी पत्रकार संघ का सदस्य है। हम सभी लोग मुकेश यादव के सहयोग में हर जगह खड़े मिलेंगे, चूंकि मुकेश यादव सही है। यदि मुकेश यादव गलत होता तो हम लोग मुकेश यादव को के साथ नहीं देते, लेकिन मुकेश यादव सही है, इसलिए मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ मुकेश यादव के साथ में है। मैं अज्जू सोनी, मध्य प्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ से कटनी जिला इकाई का जिला महासचिव। नमस्कार। मंजूर अहमद की रिपोर्ट।